Hello everyone, I hope you all are doing fine. Previous वीडियो सेशंस में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया था और चैप्टर 2 का स्टार्टिंग का एक पार्ट कंप्लीट हुआ था जिसमें हमने किया था कार्ब्स प्रोटीन्स और फैट के एस्टिमेशन टेस्ट तक। तो जो आज का लेक्चर होगा उसमें आई विल स्टार्ट अगेन चैप्टर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट है। आई विल ट्राई टू फिनिश दैट पार्ट राइट। मैं वो पार्ट कंप्लीट करूंगी जो हमने टेस्ट एस्टिमेशन तक किया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज व्हाट डू दीज न्यूट्रिएंट्स लाइक डू इन आवर बॉडी, और इन सिंपल टर्म्स क्या फंक्शन है इन न्यूट्रिएंट्स के, कार्ब्स के क्या फंक्शन है, प्रोटीन्स के क्या फंक्शन है, फैट के क्या फंक्शन है, विटामिन एंड मिनरल्स के क्या फंक्शन है, राइट। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू दीज वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू इन आवर बॉडी। सो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे बॉडी में क्या कर रहे हैं, what do these nutrients do in our body। so न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को इस पार्ट में डाउट है या उसने अभी तक ये वाला न्यूट्रिएंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले आप वो सेशन देखो, उसी के बाद ये वाला, बिकॉज ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, राइट। एंड वी आर डूइंग चैप्टर 2 क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं हम। एंड फ्रॉम माई साइड आई एम ट्राइंग टू फिनिश मेजरली जो एनसीईआरटी का पार्ट है वो तो मैं कवर करवा ही रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं एडिशनल पार्ट भी उसमें ऐड कर रही हूँ जो कि आपको डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के केस में वी नो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की मेनली 3 कैटेगरीज हैं। उसमें हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, राइट। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें आएगा विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये आएगा। along with it we have dietary fibers and water, राइट। तो ये कंपोनेंट्स आते हैं विल से कि फूड प्रोडक्ट्स में जो ये कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। सो आई विल स्टार्ट विद कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है सारे न्यूट्रिएंट वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन देयर फंक्शन और कहाँ से हमें मिलता है वो करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के सोर्सेज मैं इसी लेक्चर में कंप्लीट करूंगी। अपार्ट फ्रॉम इट विटामिन के जितने भी सोर्सेज हैं उसकी मैं आपको एक सेपरेट लिस्ट प्रोवाइड करूंगी। डेफिनेटली उसके लिए आई विल टेक सेपरेट सेशन, अलग सेशन होगा। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल्स बताऊंगी विटामिन की, सारे कैटेगरी ऑफ विटामिन की, राइट। सो आई विल स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स के जो भी इनका फंक्शन है, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में, और इसके साथ साथ आई विल डिस्कस कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है। Just 1 second. Now, so carbohydrates, right? Carbohydrates are the main source of energy for our body। जो भी हम फूड प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, लाइक अगर मैं बोलूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स हम उनमें से कंज्यूम करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन काम है ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, ये मेन है अमंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो काम होगा वो बॉडी को एनर्जी देना होगा ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फंक्शंस कर सकें, राइट। अगर मैं बात करूं कि मेजर जो सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट रहेगा, इसके अलावा जो फैट है वो भी एनर्जी देते हैं बॉडी को। तो इन दोनों को मिलाकर
विल से हम एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं, जो कि एनर्जी हमारी बॉडी को दे रहे हैं, काम करने की जो क्षमता आती है हमारी बॉडी में, वो उन्हीं प्रोडक्ट से आती है जो कार्ब रिच होंगे। उनको हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी को काम करने की एनर्जी मिलेगी, रिपेयर के लिए एनर्जी मिलेगी। नाउ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस की हमें ये पता है, कार्बोहाइड्रेट वर्ड, राइट। वो पिछली क्लास में आई हैव मेंशन कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में स्टार्च एंड स्वीट। तो यहाँ पर स्वीट में मिठाइयाँ नहीं है स्पेसिफिकली। स्वीट प्रोडक्ट्स मीन्स जो भी फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, जो मीठे हैं। और इफ आई से स्टार्ची प्रोडक्ट्स, जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट वहां से मिलेगा जो प्रोडक्ट मीठे होंगे खाने में। जो नॉन स्वीटनर्स होते हैं, या फिर इफ आई से कि अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको लग नहीं रहा कि हाँ मीठा नहीं है, तो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, राइट। वो उसमें मेजरली विल से कि स्टार्च कंपोनेंट होता है प्राइमरीली। तो हेयर नाउ आई विल राइट द एग्जांपल्स कि हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से फूड प्रोडक्ट हैं जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सो कार्ब रिच फूड प्रोडक्ट के एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड प्रोडक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आपने भी ऐसे ही करना है, आपने ऑब्जर्व करना है कि आप डेली बेसिस पर क्या खा रहे हो, उसी बेसिस पर आपने डिवाइड करना है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट खाया है, सबसे पहले तो आपने लिखना है मैंने ब्रेकफास्ट में ये चीजें खाई हैं। उसके बाद आपने लिखना है कि मैंने उसमें से जो भी खाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने सैंडविच खाया है, साथ में आपने फ्रूट जूस लिया है, और दिस इज अ कॉम्बिनेशन, वन एग्जाम्पल। इसमें से आपको बताना है कि सैंडविच है तो उसमें ब्रेड कौन सा पार्ट है, ब्रेड क्या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या फैट है। अगर लेट सपोज आपने चीज सैंडविच खाया है तो उसमें से चीज वाला पार्ट कौन सा होगा। ऐसे आपने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनानी है। कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंगली आपने लिखना है कि जो भी आप डेली बेसिस पर खाना खा रहे हो या आपके दोस्त खा रहे हैं, वो वहां से उसको क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, राइट। चैप्टर 1 में तो हमने इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंगली, सोर्सेज के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई कर लिया फूड प्रोडक्ट को। अभी अभी जो काम है हमने करना है, अभी जो हमने सीखना है वो ये सीखना है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा। बिकॉज एट द एंड जो हमारा पर्पस होता है एक अच्छा भोजन खाने का, मेनली यही होता है कि हमें अच्छे अमाउंट में अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपरली हो, आप अच्छे से पढ़ पाओ, अच्छे से खेल पाओ, आप बीमारियों से दूर रहो, राइट, आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहे। सो कार्बोहाइड्रेट रिच जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उस केस में द नंबर 1 is sweet potato, potato, sugarcane, wheat, maize, mango, बाकी पार्ट आई एम रेजिंग नाउ। मीन्स जो हम अन्न खा रहे हैं, सीरियल्स, सीरियल्स आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर इसको मैंने और शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर रहा हूँ, पहले मैं एग्जांपल्स लिख देती हूँ, फिर मैं इसका CDEFG एंड, हाँ इसमें मेज लिख दिया है, बाजरा आ जाएगा, वाटरमेलन। जो फ्रूट्स, मीठे फ्रूट्स हैं उनमें तो होगा ही होगा, तो इसमें आप कोई भी फ्रूट की एग्जांपल ले सकते हो। पपाया, एंड इसके साथ साथ एक फल से और सोर्सेज अगर लिखने हो, लेट सपोज हमने ब्रेड लिख दिया है, अगर आप ब्रेड खा रहे हो तो वहां से आपको मिलेगा। सिमिलरली लेट सपोज यू आर हैविंग ओट्स, तो वहां से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, राइट। ओट्स के अंदर फाइबर का कंटेंट भी होता है, यू विल गेट कार्बोहाइड्रेट्स। टू समराइज दिस, सीरियल्स एंड स्वीट फ्रूट्स,
जो मीठे फ्रूट हैं, आई एम नॉट सेइंग सिर्फ मीठे फ्रूट है, फ्रूट्स में होता है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, आर मेजर here we can write, सॉरी यहाँ पर मिल्क ऑल्सो, मिल्क के अंदर भी शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो सीरियल्स से मेजरली हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, स्वीट फ्रूट से मिलता है और कुछ वेजिटेबल प्रोडक्ट से हमें मिलता है, राइट। सो दीज आर द सर्टेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ पिक्चर्स के साथ उन्होंने एग्जांपल्स लिखा हुआ है, सो आप उसको भी अच्छे से एग्जामिन करना, इन एग्जांपल्स को भी आप नोट कर सकते हो। और इसके साथ साथ एडिशन आपने क्या करना है, जो आपने कल खाया था ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, अगर आपको याद है, या आज अगर आप लेक्चर आज सुन रहे हो तो आज आप खाओगे या खाया है आपने मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में, तो वहां उनका भी आप लिस्ट बनाकर उनको भी सेपरेट कर सकते हो कि ये मेरा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड प्रोडक्ट है, राइट। कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खा रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स, उसमें से हमें क्या मिलेगा, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए। जो कार्बोहाइड्रेट ये मेन सोर्स है, प्राइमरी, हमारी बॉडी ने सबसे पहले जो है डिपेंडेंट है हमारी बॉडी एनर्जी के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ही है। सेकेंड जो है, इफ आई टॉक अबाउट फैट, फैट के केस में, नाउ आई एम रेजिंग दिस, they also act as सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। बट आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले हमारी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स को ही यूटिलाइज करती है, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज एनर्जी सोर्स। और एक और चीज है, जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मोर एनर्जी as compared to carbohydrate, नेक्स्ट इसके अलावा एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा अगर मैं बात करूं, दे यूजुअली गेट, मतलब एनर्जी, लेट सपोज कार्बोहाइड्रेट्स है सफिशिएंट है बॉडी में, तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फैट अगर कंज्यूम किया है तो उस टाइम पर फैट यूज नहीं होगा एनर्जी सोर्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट जब तक है। एक बार अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा तो बॉडी विल स्टार्ट, विल से कि डिपेंडिंग ऑन द फैट फॉर एनर्जी। तो यूजुअली फिर क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट्स एज एनर्जी सोर्स पड़े हैं, गेट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट को स्टोर करने वाला टिश्यू होता है, राइट। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड insulation and protection to the organ and protection to the body organs by making a protective layer around them। तो बेसिकली ये स्टोर्ड होते हैं एडिपोज टिश्यू में। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि हर ऑर्गन के सराउंडिंग में लेयर होती है एडिपोज टिश्यू के फल से, तो वो फैट को स्टोर करके रखता है, और फैट इंसुलेशन का काम करते हैं कि जो स्पेसिफिक सेल या स्पेसिफिक ऑर्गन की एनर्जी जो बाहर ना जाए वो प्रोटेक्टेड रहे, राइट। और उसके साथ ही एफएल से कि ये प्रोटेक्शन का ओवरऑल अगर समराइज करना हो तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। एनर्जी हाँ कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा देते हैं, बट पहले कभी ऐसे यूटिलाइज नहीं होंगे। सबसे पहले जो बॉडी है वो कार्ब को यूटिलाइज करेगा, अगर कार्ब नहीं है तो बॉडी विल डिसाइड कि फैट को यूटिलाइज करना है या फिर विल से कि प्रोटीन को यूटिलाइज करना है, राइट। तो एनर्जी की कंजम्पशन कैसे कैसे होती है उसके बारे में भी आई विल एक्सप्लेन यू।
प्रोटीन का पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल टेल यू कि सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिएंट यूटिलाइज होगा, सेकेंड नंबर पर कौन सा होता है और लास्ट पे कौन सा होता है. नाउ आई विल राइट दी फैट के जो सोर्सेज हैं. फैट हमें प्लांट बेस्ड सोर्सेज से मिलता है और एनिमल बेस्ड सोर्सेज से भी मिलता है. तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि प्लांट बेस्ड sources of fat and animal based sources of fat. So I will write that part now. The sources of fat कि फैट हमें मिल कहाँ से रहा है. फंक्शंस हो गया जो कि टॉपिक का मेन है. नाउ द एग्जांपल्स कि फैट हमें मिलता कहाँ से है वो एग्जांपल्स. प्लांट sources of fat. Next is animal sources of fat. राइट. तो फैट कहाँ से मिलेगा, ऑयल. राइट. तो ऑल टाइप ऑफ ऑयल जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं घर पे जो खाना बनता है डिफरेंट डिफरेंट ऑयल को यूज करके बनता है. तो अगर तो वो ऑयल प्लांट से डिराइव किया गया है मीन्स प्लांट बेस है तो जो फैट है वो प्लांट बेस रहेगा. राइट. एंड ऑन द अदर हैंड इफ आई से कि एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट है अगर तो मतलब एनिमल से जो प्रोडक्ट आएंगे अगर उनसे हम फैट या ऑयल डिराइव कर रहे हैं स्पेसिफिक फैट्स फैट डिराइव कर रहे हैं तो वो एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट आएगा. पहले मैं प्लांट बेस्ड सोर्स लिखूंगी जिसमें आएगा विल से मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज करते हैं, एंड सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल. नॉर्मली अगर मैं बात करूं बिना ऑयल के भी डेफिनेटली जो नट्स हैं जिसमें आलमंड वॉलनट हो गया ये सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ये ऑयल का सोर्सेज हैं. सो हियर आई एम राइटिंग आलमंड या वॉलनट हो गया. इसके अलावा कोकोनट इज गुड सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड ऑयल या प्लांट बेस्ड फैट. ग्राउंड नट मूंगफली जो होता है ग्राउंड नट का ऑयल या ग्राउंड नट सीड्स अगर कंज्यूम कर रहे हो तो होगा. और एक और एग्जांपल आई वांट टू राइट जो तिल होते हैं, तिल भी यूज होते हैं एज अ गुड सोर्स ऑफ फैट. तिल का ऑयल भी यूज किया जाता है या फिर ऐसे ही कंज्यूम किए जाते हैं. तो दोनों सेंस में वी आर गेटिंग ऑयल फ्रॉम देयर और विल से फैट हमें मिल रहा है जो कि प्लांट सोर्स है. नाउ अगर मैं बात करूं एनिमल बेस्ड सोर्सेज ऑफ फैट की तो उसमें अगर मैं बात करूं फैट हमें मिल्क से मिलता है, पनीर से मिलता है, देसी घी, फिश, फिश ऑयल के कैप्सूल्स भी आते हैं, एंड along with that other meat products. These all are the एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट कि हमें जो एनिमल प्रोडक्ट है ऑब्वियसली वहां से अगर फैट आ रहा है तो उसको एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट के अंदर इंक्लूड करेंगे. राइट. सो फैट के सोर्सेज का पार्ट दिस इज डन अबाउट द फैट सोर्सेज. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोटीन कि प्रोटीन का क्या काम है और प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से हैं. सो लेट्स डू दैट. प्रोटीन से बॉडी को एनर्जी मिलती है, डेफिनेटली मिलती है, बट मेजर जो फंक्शन है, मेजर फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज टू बिल्ड बॉडी मसल्स. तो मेजर जो काम है ये मसल्स को स्ट्रेंथ देना, मसल्स की बिल्डिंग करना ये काम है. और ओवरऑल इफ आई से नॉट स्पेसिफिकली मसल्स एंड बॉडी बिल्डिंग, जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है उसके लिए दे आर इम्पॉर्टेंट. राइट. तो बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर
called as body building food, राइट? नाउ मेजर काम इनका ये होगा, बट अगर कार्बोहाइड्रेट हम अपने फूड में नहीं ले रहे हैं तो क्या होता है कि प्रोटीन्स का जो काम है ना वो डिवाइड हो जाता है। प्रोटीन्स फिर क्या करेंगे, एनर्जी का काम भी करेंगे और उसके साथ साथ फिर बॉडी बिल्डिंग का काम भी करेंगे। नाउ इसमें आप ये सोच सकते हो, तो इट मीन्स अगर कार्बोहाइड्रेट्स हम ना लें तो सिर्फ प्रोटीन खा लें तो भी चलेगा, बट नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम है एनर्जी देना बॉडी को और प्रोटीन का काम है बॉडी की बिल्डिंग करना, बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर, उसमें साथ में काम करना, ठीक है? अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो, जस्ट इमेजिन, और प्रोटीन खा रहे हो, आपने प्रोटीन खाया तो वो प्रोटीन, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओगे, प्रोटीन ने क्या करना, उसका काम हो जाएगा डिवाइड। एक जगह क्या होना था, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने थे, प्रोटीन भी खाना था, तो दोनों ने अपना अपना काम करना था। अभी इस प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट का काम भी करना पड़ रहा है, राइट? तो जस्ट इमेजिन कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना काम तो करना ही पड़े, अपना होमवर्क करना पड़े, और उसके साथ साथ यू हैव टू डू योर फ्रेंड्स होमवर्क, या आप अपने सिस्टर या ब्रदर का काम करना पड़े, तो क्या आपको यू विल फील गुड? नो, आप बोलोगे कि मेरे से नहीं हो रहा, या तो आप अपना करोगे या फिर आप अपने भाई बहन का करोगे, राइट? सिमिलरली अगर आप कर भी दोगे तो आप थक जाओगे। तो प्रोटीन का क्या होता है फिर, अगर प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट वाला काम भी करना पड़ जाए तो प्रोटीन अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, और पूरी तरह से फिर वो जो प्रोटीन आपने खाया है वो कम पड़ जाता है अपना काम करने के लिए। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट भी खाने हैं, प्रोटीन भी खाने हैं और फैट भी खाने हैं, राइट? प्रोटीन कब देगा एनर्जी, जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे। तो प्रोटीन के सोर्सेस लिखने से पहले एनर्जी यूटिलाइजेशन में बता देती हूँ बॉडी में कैसे होती है। एनर्जी या न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन, अगर एनर्जी की बात करनी है, लेट्स सपोज सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज होंगे, फिर उसके बाद प्रोटीन यूटिलाइज होगा, फिर एंड में जो फैट है वो एज अ एनर्जी सोर्स यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये यूटिलाइजेशन जो है अकॉर्डिंग टू एनर्जी है। यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी, कि बॉडी ने अगर इन्हीं से एनर्जी लेनी है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी देंगे, अगर ये नहीं होंगे तो प्रोटीन देगा, अगर प्रोटीन भी यूटिलाइज हो गया है तो फैट देगा। और बट फैट जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है इन सब में से, राइट? नाउ लेट्स कम टू द प्रोटीन के सोर्सेज, जो बॉडी बिल्डिंग फंक्शन है प्रोटीन का, राइट? तो प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं या बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। सिमिलरली जैसे फैट के केस में मैंने डिवाइड किया था कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन के सोर्सेज और एनिमल बेस्ड, सॉरी, प्लांट बेस्ड फैट के सोर्सेज और एनिमल बेस्ड फैट के सोर्सेज हैं। सिमिलरली प्रोटीन के केस में मैं वैसे ही कैटेगराइजेशन करूंगी। आपने अगर एक साथ लिखना है तो आप एक साथ भी लिख सकते हो, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड के अकॉर्डिंगली ही वैसे उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। सो सोर्सेज की अगर बात करें तो जो हमारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, लेट्स सपोज दे आर प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज, राइट? एंड यहाँ पर आई एम राइटिंग एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज, ठीक है? तो अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो जितनी भी टाइप की दाल है, कोई भी आप दाल खा रहे हो, ठीक है, वहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा। जैसे राजमा हो गए, वाइट चने हो गए, ब्लैक चने हो गए, जितने भी लेग्यूम्स खा रहे हो वहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा प्लांट बेस्ड की, ठीक है? सोयाबीन इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो हियर आई एम राइटिंग ऑल टाइप्स ऑफ दाल्स, ऑल टाइप्स ऑफ दाल, राइट? एंड लेग्यूम्स, जिसमें हमारे पास आ जाएगा यहाँ दाल में तुअर दाल, मूंग दाल, और इसमें जितने भी बीन्स हैं हमारे, जैसे कि किडनी बीन्स अगर मैं बात करूं,
ठीक है, चिकपी हो गया, वाइट चना एंड ब्लैक, ब्लैक ग्राम, और ब्लैक चने की दाल भी है तो ब्लैक ग्राम दाल भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक फाइल से सोयाबीन, ये भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो दीज आर द प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जिनको हम यूज़ करते हैं फल से प्रोटीन के सोर्स के लिए, राइट। अगर एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क से हमें प्रोटीन मिलता है डेफिनेटली, एंड मीट प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन मिलता है। मीट प्रोडक्ट्स आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके साथ साथ एग, आई थिंक फैट की केस में आई फॉरगॉट टू राइट एग, आप वहाँ एग लिख लेना। सिमिलरली फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट है। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन की अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, प्रोटीन एक मेजर न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को बिल्ड करने के लिए चाहिए, तो आपको ये फूड प्रोडक्ट खाने चाहिए अपने डेली के मील में, राइट। नाउ अगर हम बात करें, यहाँ तक हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कंप्लीट हो जाता है। अगर उसके बाद मैं बात करूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट। जैसे कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग ऑफ सेशन में, विटामिन्स और मिनरल के फंक्शंस जो हैं कुछ मैं यहाँ बता दूंगी, बट सारे विटामिन्स के और मिनरल्स के दैट आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, राइट, और अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम, उस केस में मैं उनके एग्जाम्पल्स आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जब एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारे विटामिन ए, जितने भी टाइप के विटामिन हैं, उन सबके एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स, उसके एग्जाम्पल सेपरेटली मेंशन करूंगी, एंड उसके साथ साथ मिनरल्स के भी, ठीक है। सो आई एम रेजिंग दिस, एंड विटामिन की अगर मैं बात करूं एंड मिनरल्स की, ये दोनों जो है इनके प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, और जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में हमारे पास विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग जो है, आई विल स्टार्ट विद द विटामिन्स। विटामिन्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होता है वाटर सॉल्युबल, एक है फैट सॉल्युबल। सो फर्स्ट क्लास इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, वो विटामिन जो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। एंड कुछ विटामिन हैं जो कि फैट के साथ सॉल्युबल हैं, दे आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, राइट। तो फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर मैं बात करूं, इसमें हमारे पास आता है विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एंड बी कॉम्प्लेक्स के केस में हमारे पास बहुत सारे विटामिन हैं, तो इनके मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पर। इट इज B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। एंड नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन में वी हैव विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, राइट। तो ये है, इनके जो सोर्सेज हैं वो मैं सेपरेटली आपको आई विल लाइक मेंशन इट सेपरेटली। नेक्स्ट वी हैव मिनरल्स। तो मिनरल्स के पहले नाम लिख देती हूँ, फिर इनके सबके फंक्शंस वन बाय वन आई विल मेंशन, ठीक है। तो दोनों विटामिन और मिनरल्स दोनों की बात करें, दोनों का प्रोटेक्टिव फंक्शन है हमारी बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, कहाँ कहाँ वो चाहिए वो डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेजर मिनरल की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, राइट, अलोंग विद कैल्शियम, ये भी हमारे दांतों में, हमारी हड्डियों में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आयरन है, ये हमारे ब्लड का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट। तो इसके साथ साथ एक फल से आयोडीन है, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास सोडियम आयन्स आ जाते हैं, पोटासियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कोबाल्ट, just 1 second, sorry, I have written it, cobalt, जिंक, क्रोमियम, तो मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, क्रोमियम, सेलेनियम, कॉपर, राइट। सो दीज आर फ्यू मिनरल्स, राइट। इनमें से जो मेजर हैं जिनके सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटासियम, राइट। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट वजह से कि फंक्शंस के लिए चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट होता है बॉडी में, राइट। तो अगर विटामिन और मिनरल दोनों की बात करें, विटामिन एंड मिनरल, इनको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, लाइक जो भी फूड सोर्सेज हैं या प्रोटेक्टिव food because they protect our body from various diseases, right? डेफिनेटली ये बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए भी चाहिए, बट मेजरली जो है प्रोटेक्टिव रोल है। सो आई राइट द फंक्शंस ऑफ ऑल द विटामिन एंड दीज विल से मिनरल्स, राइट। मैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन लिखूंगी, उनके सोर्सेज आई सेपरेटली डिस्कस। सो मैं विटामिन सी से शुरू करती हूँ। वाटर सॉल्युबल से शुरू करते हैं। विटामिन सी में क्या होता है, जो वूंड हीलिंग कैपेसिटी है, 1 सेकेंड, हाँ, वूंड हीलिंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। मेजर जो है एंटीऑक्सीडेंट है ये। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट्स हैं, जो हार्मफुल थिंग्स, टॉक्सिन्स बनते हैं जो कि अच्छे नहीं है हमारी बॉडी के लिए, उनको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, उनको इन शॉर्ट वे से उनको खत्म कर देता है, राइट। विटामिन सी। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो सारे हैं डिफरेंट डिफरेंट विटामिन है, राइट। सो वो ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। सो आई एम राइटिंग ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग एंड प्रोटेक्शन, इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है विटामिन ए। ये हमारा आता है फैट सॉल्युबल कैटेगरी का फर्स्ट विटामिन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन ए। सो it keeps our skin and eyes
हेल्दी, मतलब स्किन और आइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज विटामिन डी, ये हमें पीपल से रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन हेल्थ मेजरली, एंड बाकी फंक्शंस भी होते हैं बॉडी में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर मैं बात करूँ विटामिन ए की, तो एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली, जो अगेन जैसे विटामिन सी के केस में मैंने लिखा था कि ये एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है। सो विटामिन ई भी जो बॉडी के अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। एंड के जो है, विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जब आपकी चोट लग जाती है तो ऐसा जो ब्लड ब्लीडिंग है वो थोड़े टाइम बाद रुक जाती है, राइट। तो उसके रुकने का, खून जम जाता है जब आपकी चोट लगी होती है वहां पर, तो उसका रीजन है कि जो विटामिन के अगर आप अपने फूड में कंज्यूम कर रहे हो तो विटामिन के हेल्प करता है ब्लड की क्लॉटिंग में जब आपके चोट लग जाती है। एंड सिमिलरली वी कैन सी की जो वूंड है उसकी हीलिंग प्रोसेस में इट विल हेल्प, खून को वहीं रोक देता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, देन ऑब्वियसली वूंड जो है वो स्लोली स्लोली हील होना शुरू हो जाता है। इनके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आई विल डू आफ्टर, जब हम एक बार थोड़ा सा एक पार्ट रहता है वो कंप्लीट करने के बाद विल डू दी डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ ऑल दीज विटामिन, राइट। नाउ अगर मैं बात करूं कि इसके बाद इस साल से अभी हमने विटामिन मिनरल्स कार्ब्स प्रोटीन्स फैट्स इन सबके सोर्सेज, लाइक कार्ब्स प्रोटीन्स और फैट के सोर्सेज कर लिए हैं, एंड विटामिन और फल से कि मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ उसके नाम किए हैं और उनके उनमें से विटामिन के फंक्शन हुए हैं। अभी वी विल डू दे मिनरल्स के जो फंक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के फंक्शन। सो आई एम रेजिंग दिस। मिनरल्स में फल से कैल्शियम, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ, दांतों के लिए और हड्डियों के लिए जरूरी है। फॉस्फोरस अलॉन्ग विद कैल्शियम ये भी प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ये भी बोन्स और टीथ के लिए जरूरी है। एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर अदर बॉडी फंक्शंस, राइट। आयोडीन की अगर बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर functioning of thyroid gland, iron, it is important component of blood, it is very important part of blood। अगर आयन नहीं होगा तो जो ब्लड के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि यू मस्ट हैव हर्ड वर्ड हीमोग्लोबिन, वर्ड अगर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ही होता है जो हमारे ब्लड के अंदर होता है। तो वो क्या करता है, जब हम सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो वो उसके साथ बाइंड करता है। अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, विल से हीमोग्लोबिन फंक्शनल नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन फंक्शनल नहीं हुआ तो हम ऑक्सीजन अंदर लेकर भी अगर जा रहे हैं तो वो यूज नहीं हो सकता। उसके बाद आता है सोडियम एंड पोटेशियम, इन दोनों का मैं एक साथ लिख रही हूँ। बाकी और भी फंक्शन है, मैं एक एक मेजर फंक्शन लिख रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल फंक्शनिंग, मीन्स मसल्स की हमारी मूवमेंट के लिए, एंड नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग, मीन्स हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, राइट। सो दीज आर द फंक्शंस टिल मिनरल्स। नाउ अगर मैं बात करूं कि मोस्ट
फूड आइटम्स हैं यूजुअली उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में किया था कि जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद जो एक टेबल दिया हुआ है न्यूट्रिएंट्स वाला, जिसमें स्टार्टिंग उन्होंने की गई है पोटैटो से, कि पोटैटो के अंदर बताओ कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। तो उसको जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब सॉल्व करोगे, तब आपको पता लगेगा। उस टेबल को जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे कि अगर मिल्क है तो मिल्क को मैंने प्रोटीन में भी लिखा था, मिल्क को मैंने फैट में भी लिखा था, तो वहाँ दोनों में है। एग्स की अगर मैं बात करूँ तो एग के अंदर प्रोटीन भी है, फैट भी है, तो आप उसको दोनों कैटेगरीज में लिख सकते हो। इवन मिल्क के अंदर शुगर भी प्रेजेंट होता है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में भी आप यस लिख सकते हो कि मिल्क के अंदर तो तीनों प्रोडक्ट्स हैं। तो यूजुअली अगर मैं बात करूँ, एक फूड प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते ही होते हैं। तो अभी उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है कि अगर एक फूड प्रोडक्ट है तो क्या उसमें एक ही न्यूट्रिएंट होगा? नो, उसमें एक से ज़्यादा होते हैं, क्वांटिटी उनकी कम ज़्यादा हो सकती है, राइट। अगर मैं बात करूँ, डाइटरी फाइबर्स और वाटर का पार्ट रहता है हमारा। अगर डाइटरी फाइबर्स की बात करते हैं, डाइटरी फाइबर्स मेक रफेज part of food, right? They add bulk to food, improve करते हैं हमारा डाइजेशन प्रोसेस, improve खाने का जो डाइजेशन है उसको improve करते हैं, फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कि खाना अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, राइट। और ओवरऑल हमें हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो है अच्छे बैक्टीरियाज रहते हैं। दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरियाज इन आर गट। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करवाते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मेजर सोर्स है डाइटरी फाइबर्स के, इसीलिए विल से कि इफ आई से कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों खाने चाहिए, एक मेजर रीज़न है कि डाइटरी फाइबर्स का सोर्स है, ये फूड में बल्क ऐड करते हैं और उसके कारण क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो इजीली हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है, राइट। सो अगर कोई पर्सन एक साल से ये नहीं कंज्यूम करेगा तो उसको डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज आएंगे एंड इजेशन के रिलेटेड इश्यूज आएंगे। इन सिंपलर टर्म अगर मैं बात करूँ कि अनडाइजेस्टेड फूड जो खाना हमारी बॉडी में नहीं चाहिए, वेस्ट है, उसको बाहर निकालने में उस पर्सन को प्रॉब्लम आएगी, राइट। नाउ द लास्ट पार्ट इन दिस केस इज वाटर। वाटर भी इक्वली रिक्वायर्ड है, राइट। हमारी बॉडी का मेजर पार्ट है, ऑलमोस्ट 70% जो है हमारी वैसे कि बॉडी में जो है वाटर होता है। वाटर इसीलिए हमें पीना चाहिए, राइट। समर्स में थोड़ा सा हम ज़्यादा पीते हैं वो वाटर, अकॉर्डिंग टू विल से कि आर प्रेफरेंसेस, राइट। वाटर मेजरली क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यूज करवाने में, एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड अगर वाटर के मेजर फंक्शंस की बात करें, हेल्प इन यूटिलाइजेशन and absorption of food, absorption of nutrients, help in removing waste from body, एंड वाटर के अगर सोर्सेस की बात करें तो, और इसके अलावा बॉडी की फंक्शंस को कंट्रोल करता है वाटर, कंट्रोल बॉडी फंक्शंस, राइट। सोर्सेस की बात करें, कहाँ से मिलता है, सिंपल वाटर जो है, हम पानी हम कंज्यूम करते हैं वो हो गया, वो तो होता ही होता है। टी, कॉफ़ी,
राइट। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर आप लेट सपोज कि आपने चेक करना है, फ्रूट्स के केस में भी एक एग्जांपल इफ से वाटरमेलन में बहुत ज़्यादा पानी होता है, ऑरेंज में काफ़ी वाटर होता है, राइट। सिमिलरली बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं दैट डू कंटेन वाटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए उनके अंदर पानी है, जो खीरा हम खाते हैं कुकुम्बर उसके अंदर है, पालक के अंदर है, राइट। तो दीज वेजिटेबल्स डू कंटेन वाटर। लेट सपोज आपने चेक करना है कि वाटर वाली वेजिटेबल्स कौन सी हैं, तो आपको सिंपली क्या कर सकते हो, आप किसी फ्रूट को कट करते हो, एप्पल को कट कर रहे हो या किसी वेजिटेबल को कट कर रहे हो, ठीक है, घिया को कट कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपके लाइक जब आप कट करके, नॉट आप नहीं कट करोगे, जैसे यू विल से योर मदर इज कुकिंग फूड, तो उस टाइम पर उन्होंने कट करके रखा है, तो आप देख सकते हो जब वो कट करके रखा होती है कोई भी सब्जी, तो उसमें से ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदें निकल आती हैं, तो इट मीन्स उसके अंदर पानी है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पानी होता है, बट कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर पानी नहीं होता है, तो आई विल राइट एग्जाम्पल। व्हाट यू थिंक कि सारे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पानी होगा? फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डेफिनेटली दे डू हैव विल से वाटर। ऑन द अदर हैंड इफ आई से कि कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर पानी नहीं होता है, तो उस केस में विल से जो नट्स हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, रेजिन्स हो गए, राइट, एंड फिग हो गया, तो उसके अंदर वाटर नहीं होता है, राइट। सो यहाँ तक अभी हमने कवर किया है कि सारे न्यूट्रिएंट्स कवर हो गए हमारे, एंड जैसे डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी हो गया। सब्जी बनाते समय भी हम पानी ऐड करते हैं, तो ओवरऑल वी आर डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में हम वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। आई होप आपको ये पार्ट यहाँ तक समझ लगा है। तो अभी भी हमारा इस चैप्टर का एक टॉपिक, सॉरी 2 टॉपिक्स बचे हैं, बैलेंस डाइट और डेफिशिएंसी सिम्टम्स, या डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, अगर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं कंज्यूम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन दैट अलोंग विद द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ लगा होगा। अगर किसी बच्चे ने भी अभी भी फर्स्ट चैप्टर वाला लेक्चर नहीं समझा और डायरेक्टली सेकंड से शुरू किया है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले वो देखिए, राइट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन मेल मी on like email ID is mentioned in the description box. So we'll meet in the next session. Thank you.